आपको बताएं कि जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो बैन से अलहदा हो जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदाती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा उनकी तवज्जो आईनी पहलू पर है। मीडिया से बातचीत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा वो कसास नहीं इंसाफ के तलबगार हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है। 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती। केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। अदालती मुआविन ने दलील दी कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि इन पर दबाव था, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक बिल्ली को भी फांसी नहीं हो सकती। केस में तासुब को साबित करना तकरीबन नामुमकिन है। केस की मजीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अदलिया के पास दाग धोने और तारीख दुरुस्त करने का सुनहरी मौका है। वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और मेरा पूरा उम्मीद है आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे। और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक रेफरेंस दायर किया था, जिस पर आखिरी समाअत 2012 में हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।